नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजयपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम अध्ययन करेंगे बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र कहानी व गद्य की अन्य विधाएं, और उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत का अर्थ होता है यात्रा की कथा या यात्रा का वर्णन करना। कोई भी व्यक्ति कहीं पे घूमने गया और वहां पे उसने कौन सी वस्तुएं देखी और किस किस जगह वो गया और उसकी समय, स्थिति, दिशा, इन सभी बातों का वर्णन उस वृत्तांत में लिखना या बताना वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। और यात्रा साहित्य, जहाँ पर आप यात्रा करने जाते हैं उस पर साहित्य लिखना वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। अपनी यात्रा का वर्णन अपने मित्रों या किसी अन्य व्यक्ति को सुनाना या लिखना, स्वयं लिखना, उसको यात्रा साहित्य कहते हैं। जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का क्रमबद्ध कलात्मक एवं साहित्यिक विवरण प्रस्तुत करता है तो उस रचना को यात्रा साहित्य, यात्रा वृत्त या यात्रा वृत्तांत कहते हैं। कोई भी लेखक कहीं घूमने गया, उसने समय, स्थिति, जगह, इन सभी सूचनाओं का उस वर्णन में वर्णन करना वही यात्रा साहित्य कहलाता है। मानव की प्रवृत्ति प्रकृति प्रेमी व सौंदर्य प्रेमी रही है और उसका साहित्य भी वैसा ही रहा है। उसके साहित्य पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। मनुष्य स्वभाव से घुमक्कड़ है, जहां वहां घूमना उसको अच्छा लगता है और उसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ता है। जब सौंदर्य बोध की दृष्टि से उल्लास भावना से प्रेरित होकर और उसकी मुक्त भाव से अभिव्यक्ति करता है तो उसको यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्त कहा जाता है। इसमें आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि आदिकाल से मनुष्य घुमक्कड़ रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उसको अच्छा लगता है, घूमना फिरना, और प्रकृति प्रेमी रहा है, सौंदर्य प्रेमी रहा है। जहाँ पर उसको प्रकृति दिखी वो उसकी प्रशंसा करता है, जहाँ पर सौंदर्य का बोध हुआ वो सौंदर्य की प्रशंसा करता है, और जहाँ पर वो घूमने जा रहा है उसकी सौंदर्य बोध की दृष्टि से उल्लास भावना से प्रेरित होकर यात्रा करता है और उस यात्रा की मुक्त भाव से अभिव्यक्ति करता है तो उस साहित्य को यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य कहा जाता है। मानव आदि अनादि काल से ही यात्रा करता है, किंतु साहित्य में ये कला नवीन है। ये साहित्य में यात्रा वृत्तांत कला नवीन है। जो निबंध उसे यात्रा साहित्य शैली का एक नया रूप है। ये जो यात्रा वृत्तांत है निबंध शैली का ही एक रूप है, उसको यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। बहुत सारे हिंदी साहित्य के लेखकों ने यात्रा साहित्य में योगदान दिया है। बात करें भारतेंदु काल की, द्विवेदी युग की, छायावादी कवि हैं, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, इन सभी कवियों ने अपने अपने यात्रा या भ्रमण करने जहां भी गए हैं उन यात्राओं का वर्णन साहित्य में किया है।
सबसे पहले बात करेंगे भारतेंदु जी की। भारतेंदु जी की जो यात्रा वृत्तांत है उनमें बात करते हैं। भारतेंदु जी की यात्रा वृत्तांत का नाम है सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा, मेरी लखनऊ यात्रा, वह हरिद्वार की यात्रा। इन्होंने भारतेंदु जी ने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं जिनमें प्रमुख है सरयू पार की यात्रा, मेरी लखनऊ यात्रा व हरिद्वार की यात्रा। इसके अलावा गणेश नारायण सोमानी जी ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है मेरी यूरोप यात्रा। वे यूरोप घूमने गए हैं तो यूरोप के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। यूरोप में कौन सी चीजें देखने लायक है, कैसी कैसी वहाँ की संस्कृति है, ये सारा का सारा इसने यूरोप यात्रा में दर्शाया है, बताया। अगले यात्रा वृत्तांतों में सबसे प्रमुख नाम आता है राहुल सांकृत्यायन का। इन्होंने यात्रा साहित्य को प्रसिद्धि दिलाने में अपना अहम योगदान दिया है। राहुल सांकृत्यायन जी की जो यात्रा वृत्तांत है उनकी चर्चा करेंगे हम। राहुल सांकृत्यायन राहुल सांकृत्यायन का नाम सुनते ही जहन में अलग अलग यात्राओं का वर्णन कानों में गूंजता है। इनकी यात्रा का क्या जो वृत्तांतों का विवरण देखिए। मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा साहित्य में सबसे प्रसिद्ध नाम है राहुल सांकृत्यायन जी का। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा के पन्ने, रूस के 25 मास, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में, वह घुमक्कड़ शास्त्र। राहुल सांकृत्यायन जी की ये यात्रा वृत्तांत है मेरी लद्दाख यात्रा।
किया वो इसमें लिखा है। एशिया के दुर्लभ भूखंडों में एशिया के जो दुर्लभ भूखंड है उन पर उन्होंने यात्रा की। घुमक्कड़ शास्त्र, इसमें इन्होंने अपनी यायावर वृत्ति का वर्णन किया है। इस प्रकार सबसे आकर्षक, सबसे प्रभावित करने वाले जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं वो राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखे हैं। इनके यात्रा वृत्तांत में समय सीमा, दिन, दिनांक, जहां पर गए, वहां की संस्कृति, वहां की भाषा, वेशभूषा, वातावरण, जलवायु, सभी का इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया है। अब बात करेंगे हमारे अगले यात्रा वृत्तांत का की। सत्यदेव परिव्राजक। सत्यदेव परिव्राजक जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं उनका हम वर्णन करेंगे। सबसे पहले इन्होंने विदेशों में अधिक घूमे हैं और विदेशी यात्राएं की, तो इनके यात्रा वृत्तांत विदेशों का ज्यादा वर्णन मिलेगा। मेरी जर्मन यात्रा, मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियां, यूरोप की सुखद स्मृतियां, ज्ञान के उद्योग में, नई दुनिया में मेरे अद्भुत स्मरण, अद्भुत संस्मरण, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी, ये इनकी यात्रा वृत्तांत है। मेरी जर्मन यात्रा जो इन्होंने जर्मन यात्रा के दौरान, यात्री मित्र, इसमें यात्रा के दौरान जो मित्र मिले उनकी वर्णन किया है। यूरोप की यात्रा के दौरान, ज्ञान के उद्योग में, नई दुनिया में मेरे, अमेरिका प्रवास जो इन्होंने अमेरिका प्रवास के दौरान लिखी। अगले साहित्यकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। हमारी जापान यात्रा, इन्होंने जापान यात्रा के दौरान जो लेख लिखा वो हमारी जापान यात्रा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने अपनी यात्रा वृत्तांत हमारी जापान यात्रा नाम से लिखी है। शिव प्रसाद गुप्त जी ने यात्रा वृत्तांत
चतुर्थी प्रदक्षिणा। यशपाल जी ने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। लोहे की दीवारों के, लोहे की दीवारों को, दीवार के दोनों ओर और राह भी थी। अगले यात्रा वृत्तांत लिखे हैं अजय जी ने। प्रयोगवादी कवि हैं और इन्होंने भी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा यार, अरे यायावर रहेगा यार। और बहता पानी निर्मल। बहता पानी निर्मल। इस प्रकार से अजय जी ने 3 यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा यार, बहता पानी निर्मल। मोहन राकेश जी ने भी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। मोहन राकेश जी ने यात्रा वृत्तांत लिखा है आखिरी चट्टान तक। मोहन राकेश जी ने यात्रा वृत्तांत लिखा है आखिरी चट्टान तक। जो और धर्मवीर भारती जी ने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं ठेले पर हिमालय, जिसमें कौशानी के सौंदर्य का वर्णन। अगले जो यात्रा वृत्तांतकार है वो है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं सीढ़ों पर चांदनी। निर्मल वर्मा जी ने कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। कहानी आंदोलन चलाए इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है चिड़ों पर चांदनी। अन्य प्रभाकर माजवे, जो प्रयोगवादी कवि हैं, तार सप्तक के कवि हैं और इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखा है गोरी नदियों में हम। गोरी नदियों में हम। इस
इसके अलावा राम वृक्ष बैनीपुरी, इन्होंने भी यात्रा वृत्तांत लिखा है। पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चलो उड़ते चलो। ये दो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं राम वृक्ष बैनीपुरी जी ने। पैरों में पंख बांधकर वह उड़ते चलो उड़ते चलो। इसी प्रकार शिव प्रसाद गुप्त जी ने लिखा है यात्रा वृत्तांत पृथ्वी प्रदक्षिणा के नाम से। पृथ्वी प्रदक्षिणा, पृथ्वी प्रदक्षिणा नाम से इन्होंने ये यात्रा वृत्तांत लिखा है। इसके अलावा और भी अन्य साहित्यकार जिन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। यात्रा वृत्तांत में मूल रूप से जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो है यात्रा का समय, दिनांक, जहां पर जा रहे हैं उस स्थान के सौंदर्य का वर्णन, प्रकृति वर्णन, वहां की संस्कृति, वहां की वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, ये सारी बातें यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत लेखक को बतानी पड़ती है। इस प्रकार ये यात्रा साहित्य यात्रा वृत्तांत का वर्णन रहा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।